कि वो सिंहासन को चुनेगी या सिद्धार्थ को। अगर उसे वो सिंहासन चाहिए तो वो अपने साथ तलवार को रख ले, और अगर सिद्धार्थ चाहिए तो उस तलवार को ले जाकर उस सिंहासन पर रख दे। इस बात का फैसला करना गौरी के लिए बहुत आसान था। जैसे उस शैतान ने गौरी से कहा था कि उसे सिद्धार्थ की रिहाई के बदले में वो तलवार सिंहासन पर रखनी होगी, तो गौरी ने बिल्कुल वैसा ही किया और तलवार रख दिया और वहां से हट गई। उसे किसी भी सिंहासन का लालच नहीं था, उसे तो बस अपना सिद्धार्थ चाहिए था। तलवार लौटाकर गौरी ने सिद्धार्थ को बचा लिया था। उस दिन उस तस्वीर में कैद हो जाने और फिर उसे छुड़ाने के लिए गौरी को जो इतनी मशक्कत करनी पड़ी, अगर इस बात को छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर वीरानगढ़ का माहौल काफी अच्छा ही कहा जा सकता था। यह सचमुच काफी दिनों बाद हुआ था कि वीरानगढ़ में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई थी। दशहरे जैसा बड़ा त्योहार होने के बावजूद भी किसी को भी उस भूता गांव में कोई भी भूत, प्रेत या चुड़ैल नहीं दिखाई दिए थे, और उन लुटेरों ने जिन गांव वालों को छोड़ा था उनके और उनके परिवार की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इस बार के नवरात्र वीरानगढ़ के लिए बहुत ही खास रहे थे, इसीलिए कई सालों के बाद ऐसा हुआ था कि दशहरे के मौके पर वीरानगढ़ में एक मेला लगा था। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। हम चाहे 21वीं सदी में हो या और भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन मेलों का अपना एक अलग ही मजा होता है। बरसों पहले यह मेला लगा करता था, दशहरे से दीपावली तक, लेकिन गांव की उस मनहूस हवेली की वजह से सभी खुशियां बर्बाद हो गई थी। सिद्धार्थ के वहां आ जाने से इस साल ऐसी उम्मीद थी कि मेला सचमुच दीपावली तक चलेगा। वहां कई ऐसे छोटे और टीनेजर बच्चे थे जिन्होंने अपने गांव में इस तरह की खुशहाली पहले कभी नहीं देखी थी। झूले, मौत का कुआं, सर्कस, पानी पूरी, चाट भेल और ऐसी बहुत सारी दुकानें जो वीरानगढ़ के तो कई बच्चों ने पहली बार देखी थी। जब गौरी को मेले के बहुत शानदार होने के बारे में पता चला तो वो खुद को मेला देखने और शॉपिंग करने से रोक नहीं पाई। भले ही गौरी एक बहुत टफ और मॉडर्न लड़की थी, लेकिन आखिर थी तो वो भी एक लड़की ही, और शॉपिंग को लेकर उसका अफेक्शन नेचुरल था। मेले में जाकर वो आइवरी आइटम्स और लाह के कंगना को बड़े गौर से देख रही थी। हालांकि वो आज के जमाने की लड़की थी, लेकिन फिर भी चूड़ियां, बिंदी और ऐसे ही दूसरी ट्रेडिशनल आइटम्स उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे, और सबसे ज्यादा तो राजस्थानी लहंगा गौरी को वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। अभी गौरी उस राजस्थानी लहंगे की दुकान में मोल भाव कर ही रही थी, तभी उसे एक जानी पहचानी सी केवड़े की स्मेल आई। इतना बड़ा मेला था, वहां अलग अलग तरह की स्मेल्स आना आम बात थी, इसीलिए गौरी ने इस चीज को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। अचानक एक लड़का गौरी के ठीक पीछे खड़ा हो गया। वो लड़का देखने में गोरा, ऊंची कटकाठी वाला और बहुत हैंडसम था। उसकी आंखें काली और बड़ी थी। हल्की सी ट्रिम की हुई दाढ़ी और गॉगल्स लगाए हुए उस लड़के के पास से ही वो केवड़े की स्मेल आ रही थी। जब गौरी को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो वो देखने के लिए टर्न हुई। ब्लू जींस, रेड टी शर्ट पहने हुए उस लड़के को देखकर वो भौचक्का रह गई। इससे पहले कि गौरी कोई सवाल पूछ पाती, उस लड़के ने खुद गौरी से कहा, देखिए माफ कीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि आप मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो गई हो, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए आया हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट मुझे आपको देखकर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं हुई, गौरी ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर गौरी के जवाब से जो सरप्राइज्ड एक्सप्रेशंस आ गए थे, गौरी ने उसे दूर करते हुए उस लड़के से कहा, आपने मेरी जान बचाई थी, मैं हमेशा आपके एहसानमंद रहूंगी। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इस वीरानगढ़ में आने के बाद मैंने ऐसा कोई भी इंसान नहीं दिखा जो बिना मतलब की मदद कर दे। यही कारण है कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको देखकर हैरान नहीं हूँ। मैं जानती थी आप मेरे पास जरूर आएंगे। जब गौरी और वो हैंडसम बॉय एक दूसरे से इस तरह की बातें कर रहे थे, तब अचानक सिद्धार्थ भी घूमते हुए मेले में आ गया। एक्चुअली जब सिद्धार्थ को पता चला कि गौरी मेला घूमने गई है तो उससे रहा नहीं गया और गौरी से कुछ बातें करने के लिए वो भी वहां पहुंच गया। सच तो ये था कि गौरी को इस तरह से किसी स्ट्रेंज और हैंडसम बॉय से बात करते हुए देखकर सिद्धार्थ को जलन और इनसिक्योरिटी दोनों होने लगी थी। जब वो गौरी के पास आया
तो गौरी ने सिद्धार्थ को बताया कि सिद्धार्थ, इनसे मिलो, ये युवराज हैं। ये वही फरिश्ते हैं जिन्होंने मायावी जंगल में 2 बार मेरी जान बचाई थी। गौरी ने आगे कहा कि उसी की वजह से सिद्धार्थ उस शैतान की गिरफ्त से बाहर निकल पाया। अगर वो ना होता तो शायद गौरी भी वो तलवार कभी भी हासिल न कर पाती। गौरी से उसके बारे में ये बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ का उसका एहसानमंद होना लाजमी था। उन दोनों ने युवराज का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि उन्हें खुशी है कि कोई ऐसा इंसान उनसे मिलने आया जिसने अनजान होने के बावजूद भी उनकी मदद की। जब सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि वीरानगढ़ जैसी जगह पर वो क्यों आया था, तो उसने कहा कि उसके साथ एक ऐसा ट्रेजेडी हुई थी, उसकी बदकिस्मती उसे वीरानगढ़ ले आई थी। वीरानगढ़ आने के बाद वो दिव्या नाम की एक लड़की के पीछे पागल हो गया था। कमाल की बात तो ये थी कि दिव्या और युवराज के बीच में जो कुछ भी चल रहा था, गांव वालों को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। अगर पता चल भी जाता तो क्या होता? उस गांव में ऐसा कोई था ही नहीं जो किसी अजनबी के लिए इतना परेशान हो। वहां के लोगों को तो भूतों से भी ज्यादा डर अजनबियों से लगा करता था। युवराज को तो कभी ये बात समझ में आई ही नहीं थी कि वो कब उस शैतान की शतरंज का एक प्यादा बन गया था। मेले के दौरान वहां पर घटी एक नई घटना जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दी थी, वो थी गांव में इस नए आदमी की एंट्री। लोगों का आना जाना तो हर जगह लगा रहता है। हालांकि वीरानगढ़ एक मनहूस गांव था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर आने जाने वाले लोगों को गांव के बाहर ही रोक दिया जाए। इस बार दशहरा उत्सव को देखने के लिए गांव में एक नया आदमी आया था और सिद्धार्थ उससे बात कर रहा था। गांव में भला किसी को इस बात से क्या एतराज हो सकता था? उसने सिद्धार्थ और गौरी को अभी तक के अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। वो बस गांव के लोगों को ये बताना चाहता था कि वो बेताल और शैतान का परेशान किया हुआ एक लाचार शख्स था। उसने उन्हें बताया कि किस तरह से उस बेताल और हवेली के शैतान ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। उसने सिद्धार्थ और गौरी को यह भी बताया बेताल और शैतान वास्तव में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन किसी वजह से वो बाद में एक दूसरे से अलग हो गए। वास्तव में वो खुद एक मायावी मलंग है जो कि उन नरभक्षी लोगों में से एक है जो जिंदा इंसानों का शिकार किया करता है। गोरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लंबा कद, बड़ी बड़ी काली आंखें, मस्कुलर बॉडी। वो लड़का देखने में इतना ज्यादा हैंडसम और क्यूट था कि उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ भी सोच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो मायावी जंगल में रहता था। अगर बात की जाए उसकी रियल आइडेंटिटी की, तो वो सिर्फ एक मायावी मलंग था जो पहले एक आम इंसान हुआ करता था जिसका नाम युवराज था। जब सिद्धार्थ और गौरी ने उसे और ज्यादा बात की तो उसने उन्हें बताया कि लगभग 5 साल पहले की बात है। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हुआ करता था जो रहने वाला था मुंबई का। वीरानगढ़ के किस्से कहानियों ने उसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया कि वो इस जगह की तस्वीर लेने से अपने आप को रोक नहीं पाया। यूं तो वो फोटोग्राफी की दुनिया में अच्छा खासा नाम रखता था, लेकिन आज तक उसे कभी इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड नहीं मिला था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसका नाम सारी दुनिया जाने। क्योंकि वो मुंबई का था, इसलिए गांव के बारे में वो बहुत कम जानता था। वीरानगढ़ के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन मुंबई का रहने वाला कोई शख्स इस तरह की बेहुदा बातों पर कैसे यकीन कर सकता था? वो मायावी जंगल में कैसे आया और किस तरह से वो इंसान से एक हैवान बन गया, इसकी कहानी सचमुच बहुत दर्दनाक थी। अपने पैशन को फॉलो करते हुए वीरानगढ़ आया था। उसे क्या पता था कि जो बातें उस जगह के बारे में की जाती थी वो कोई किस्से या कहानियां नहीं थी, लोगों के साथ बीत रही हकीकत थी। वीरानगढ़ आने के बाद उसे कभी नहीं पता चला कि यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच में भी ऐसे लोग रहा करते थे जो इंसान के वेश में तो थे, लेकिन वो भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन हुआ करते थे। उस मायावी मलंग की दुनिया उस दिन बदल गई जब अनजाने में उसका सामना गांव की एक हसीना से हो गया। वो लड़की देखने में बेहद अट्रैक्टिव थी। अब तक मुंबई की चकाचौंध में रहने के बावजूद भी उसने कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। शहर की बनावट से दूर गांव की क्यूट और नेचुरल ब्यूटी उसे देखकर वो अपने होश खो बैठा। चूंकि वो भी बाहर का रहने वाला था, इसलिए उसने भी वीरानगढ़ में रहने के लिए उसी गेस्ट हाउस को बुक करवाया था जिसमें सिद्धार्थ और बाकी लोग रह रहे थे।
उसने बताया कि शुरुआत में वीरानगढ़ आने पर उसे उन लोगों की बातों पर हंसी आने लगी थी जिन्होंने उनसे कहा था कि वीरानगढ़ में भूतों का डेरा है। गांव की जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, उस खूबसूरत लड़की का नाम था दिव्या। जब वो उससे आकर मिली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि गांव में कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है। वो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। उसे जहां तक कि फोटोग्राफी के लिए बेस्ट स्पॉट सिलेक्शन करने का भी बहुत बढ़िया नॉलेज था। बस ऐसे ही वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। गांव वालों की नजर से छुपकर एक दूसरे से रोज रोज मिलने लगे थे। ये सब कुछ गांव वालों की नजरों से बचकर हो रहा था। गांव वाले इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच उस मायावी मलंग युवराज की बातों में कोई सच्चाई थी? क्या वो किसी नेक मकसद से वहां आया था? क्या उसका भी दिल गौरी पर आ गया था और वो सिद्धार्थ और गौरी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहता था? क्या सिद्धार्थ गौरी को उस पर यकीन कर लेना चाहिए? तो क्या सिद्धार्थ उसे एक फरिश्ता मानकर उसे अपने साथ रहने देगा? क्या उन दोनों के बीच किसी चीज को लेकर झगड़ा हो सकता है? वो किस इरादे को लेकर वहां आया था? क्या उसे गौरी से प्यार हो गया था या वो हवेली के शैतान से कोई पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए।